जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, हम जनरल ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट मिनरल्स। अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कुछ माइक्रो डिवीजन है, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। सो वी विल ट्राई टू टेक ऑल द डिविजन्स इन वन वीडियो ओनली। ऑलराइट। और इसके अलावा देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, और उसमें हमने मेजर पोर्शंस डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा यूपी और बिहार स्पेशल का जो पोर्शन है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। वी हैव स्टार्टेड विद द शॉर्ट न्यूज़ेस और वो अभी रनिंग है। और 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं चैनल पे, हिस्ट्री, इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स की, वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फर्स्ट सब पार्ट से, दैट इज़ थर्मल। थर्मल एनर्जी में जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ओके, सो आपको बताना है कि कहाँ पर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। इडुकी थर्मल पावर स्टेशन, सबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट और रामगंगा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो देखिए, इसमें से 2, 3, 4 सही बता रहे हैं। देख लेते हैं एक बार, हम चेक करते हैं इसमें आंसर क्या है। देखिए, इडुकी जो है वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इट इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट which is situated across the Periyar river in Idukki district of Kerala. सबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरला में ही है। घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट और रामगंगा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो इदुकी है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही है। ठीक है, ये दोनों ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं और दोनों ही केरला में है। इसके अलावा घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट है और रामगंगा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1, लिस्ट 2, देखिए उकई, पतरातू, पेंच और डाभोल। तो आपको मैच करना है। देखिए, उकई तो गुजरात में है, ठीक है। पेंच मध्य प्रदेश। देखिए, पेंच नेशनल पार्क जो है वो दोनों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये कन्फ्यूजन रहता है जनरली स्टूडेंट्स को। उसका थोड़ा पोर्शन महाराष्ट्र में है, मेजर पोर्शन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ हालांकि हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद है दाभोल। दाभोल देखिए महाराष्ट्र में है और पतरातू झारखंड में है। उड़ान इज़ अ गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट। उड़ान पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो उड़ान जो है वो महाराष्ट्र में है। इट इज़ ए उड़ान गैस टर्बाइन पावर स्टेशन, और ये गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है उड़ान इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दिस पावर प्लांट इज ऑपरेटेड बाय महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन लिमिटेड कंपनी। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज, तो देखिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी अभी भी कोल ही है। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ पावर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया has electricity with a total installed capacity of 395607.86 megawatt on 28 February 2022। अभी और ज़्यादा अपडेट हो गई है ये वेबसाइट। इसके अलावा इंडिया अपनी ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से ही डिराइव करता है, प्राइमरीली कोल से। मतलब कि 59.6% टोटल कैपेसिटी हमारी जो है वो कोल से आ रही है। इंडिया ऑल्सो डिराइव्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो पावर सोर्सेज। तो करेंटली अगर हम देखेंगे तो 465 टू 4.52 मेगावाट जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। रिन्यूएबल एनर्जी से है हमारा 1,06,374 और न्यूक्लियर सोर्सेज है 6780। हालांकि अब ये थोड़ा थोड़ा अपडेट और हो गए हैं ये डेटास, बट हाँ, अगर आप क्रोनोलॉजी में पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा कोल है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आएंगे आपके, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और देन न्यूक्लियर सोर्सेज। हाईएस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया इज़, तो ये है थर्मल पावर से। सीक्वेंस अगर हम देखें तो देखिए करेक्ट सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो होगा थर्मल, देन हाइड्रो, देन विंड, देन न्यूक्लियर, और ये ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, थर्मल, हाइड्रो, विंड और न्यूक्लियर। द सुपर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट स्टेब्लिश बाय NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इन वेस्ट बंगाल, ये कहाँ पर है? तो ये सुपर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है वो फरक्का में है। ठीक है, फरक्का, बंगाल।
Farakka Super Thermal Power Plant is located at Nabrun in Murshidabad district in Indian state of West Bengal. Power plant is one of the coal-based power plants of NTPC. अगर आप मैप में देखें 1 2 3 4 ये लोकेशंस दी गई हैं. अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी लोकेशन में कोई भी थर्मल पावर स्टेशन नहीं है. ठीक है, तो देखिए सेकंड में नहीं है. जो ये सेकंड प्लेस है वो श्रीसेलम है जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नहीं है. ये तेलंगाना में है. एंड द प्लेस मार्क्ड 1 ये जो है दिस इज़ उकाई गुजरात. उसके बाद जो 3 है दैट इज़ कोरबा. और ये क्वेश्चन पूछा गया था 95 में, तब कोरबा एमपी का ही पार्ट था, अभी छत्तीसगढ़ है. देन 4th इज़ ओबरा. ओबरा इज़ इन यूपी. ठीक है, नेवेली थर्मल पावर प्लांट. देखिए नेवेली के बारे में पहले भी पढ़ लिया है हमने कोल के रिसोर्सेज से. तो ये जो है ये कौन से कोल से, अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से कोल से ये फेड होता है. तमिलनाडु में जो नेवेली थर्मल पावर प्लांट है, सो गोंडवाना कोल, क्वाटरनरी कोल, टर्शरी कोल, कैम्ब्रियन कोल. देखिए टर्शरी कोल ये फर्स्ट लिग्नाइट फायर्ड थर्मल पावर स्टेशन है साउथ ईस्ट एशिया का. ठीक है, फर्स्ट लिग्नाइट फायर थर्मल पावर्ड स्टेशन इन साउथ ईस्ट एशिया. लिग्नाइट इज टर्शरी कोल. सो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. नेवेली थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है ये नेवेली थर्मल पावर प्लांट? दिस इज इन तमिलनाडु. देखिए इसके लिए मैं भी सॉरी बोल बोल के थक गई हूँ लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है. आई डोंट नो कैसे होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है. इसलिए अब जब भी होता है तो आई गो टू द सेम प्रोसेस अगेन. बट एनीवेज आई होप ज़्यादा इससे पैनिक क्रिएट नहीं होता है. ठीक है, हम यहीं थे. ऑलराइट, नेक्स्ट इज रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन. ये कहाँ पर है? तो रामागुंडम सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन है आंध्र प्रदेश में. वन ऑफ द बिगेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया. और ये है आंध्र प्रदेश में, जो कि अब तेलंगाना का पार्ट है. इसकी कैपेसिटी है 2600 मेगावाट. विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज थर्मल पावर सेंटर एट ओबरा. ओबरा कहाँ पर है? यूपी में. इट वॉज स्टैब्लिश्ड. तो किसकी मदद से ये किया गया था ओबरा में? तो ये किया गया था रशिया की मदद से. सो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में है. और ये रशिया की हेल्प से, रशियन इंजीनियर्स की हेल्प से 1971 में ये बनाया गया था. और ओबरा कहाँ पड़ता है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है. नेक्स्ट आपको मैच करना है द प्लेसेस एंड द स्टेट. ठीक है, तो देखिए कोथागुडम ये आंध्रा में है. रायचूर कर्नाटका. मैत्तूर डैम भी है. मैत्तूर डैम कहाँ पर है? तमिलनाडु. और वाकबोरी ये है गुजरात. देखिए कुछ तो नहीं भी पता है तो भी किसी और रीज़न से, जैसे मैत्तूर फेमस है या रायचूर भी फेमस एरिया ही है. अगर नहीं भी पता है आपको थर्मल पावर प्लांट के स्टेशन से या किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, कोई भी हो गया, तो कभी कभी इनसे भी एलिमिनेशन हो जाता है. सो पैनिक मत, एकदम से पैनिक नहीं कर लेना है कि भाई थर्मल पावर पूछा तो हमें नहीं पता है. जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट योर ओन नॉलेज जो आप नॉर्मली भी पढ़ते रहते हैं. ठीक है, उसको भी यहाँ इनकॉर्पोरेट कीजिए. कोशिश कीजिए कि अगर आंसर निकल रहा है तो अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि हमें फ़िलहाल आंसर निकाल लें. ऑब्वियसली नॉलेज उसमें काम कर ही रही है, आपको नॉलेज है ही. बट कहीं कहीं ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ आपको लगता है कि नहीं अभी चीज़ें ब्लैंक हो रही. इसमें ही नहीं, ये तो चलिए ईजी चीज़ थी. कहीं भी इन एनी फेज़ ऑफ लाइफ, एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा शांत रखिए मन को, एंड यू विल गेट द पाथ. आपको आंसर मिल जाता है चीज़ों का. हर बार नहीं, बिल्कुल ही नहीं है आपको पता, ब्लैंक है, आपको बहुत बार नहीं पता होता है. बट कोशिश कीजिए. कुछ चीज़ें जो बहुत ईजिली हो सकती हैं वो हम अपने पैनिक की वजह से एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं. तो बस कोशिश कीजिएगा कि वैसे पैनिक्स ना क्रिएट हो. बाकी तो देखिए जो नया आएगा वो सबके लिए नया आएगा. राइट, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो हम पढ़ ही रहे हैं, वो सभी पढ़ रहे हैं. तो कुछ नया आएगा तो सबके लिए आएगा. बस वहीं पर आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना है. ऑलराइट, चलिए. Which of the following pairs is not correctly matched? Badarpur Delhi
ये सही है। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश भी सही है। उतरन गुजरात ये भी सही है। पारस इज़ इन महाराष्ट्र नॉट आंध्र प्रदेश। तो ये थर्मल पावर प्लांट है और उनकी लोकेशन है बदरपुर थर्मल पावर प्लांट दिल्ली, हरदुआगंज यूपी, उतरन गुजरात। आई थिंक इसको उतरन ही बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो प्लीज़ पार्डन मी। और पारस जो है वो महाराष्ट्र में है। अगेन स्टेट्स और द रैंक इन इंस्टॉल्ड थर्मल पावर कैपेसिटी। सो आपको इनकी रैंकिंग बतानी है। देखिए रैंकिंग देखते हैं तो महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक है, उसके बाद सेकंड रैंक है यूपी का, थर्ड रैंक है गुजरात का और फोर्थ रैंक है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो गुजरात थर्ड, महाराष्ट्र फर्स्ट, महाराष्ट्र, देन यूपी, देन गुजरात एंड देन वेस्ट बंगाल। Average all India thermal plant load factor in recent years has been varying between, so एवरेज ऑल इंडिया थर्मल प्लांट लोड फैक्टर की बात, प्लांट लोड फैक्टर की बात कर रही है। तो रीसेंट ईयर्स देखिए क्वेश्चन 2004 का है ये, उस समय 70 to 75% था। अभी की बात करें तो ये वेरी करता है 62% के अराउंड। कोल और लिग्नाइट बेस्ड PLF 2020-21 के आसपास 53.37 थे। द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो, अब बोकारो कहाँ पर है? बोकारो झारखंड में है। तो अब आपको थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर नहीं है, डजेंट मैटर, आपको बोकारो पता है, इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो बोकारो थर्मल पावर प्लांट ये है बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। बोकारो बी थर्मल पावर स्टेशन हैज़ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 630 मेगावाट। फर्स्ट यूनिट इसकी कमीशन हुई थी मार्च 1986 में। ये स्टेशन जो है वो कोनार रिवर के किनारे है, कोनार रिवर के बैंक्स पर है। द डिफंक्ट बोकारो ए थर्मल पावर स्टेशन जो कि कमीशन हुआ था 1952 में, इसको स्क्रैप कर दिया गया था। इसके जगह पर 500 वाट यूनिट मेगावाट यूनिट का हैज़ बीन कमीशन बाय भील भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और ये कब लगाया गया? जो 1952 वाला स्क्रैप किया गया था उसकी जगह पे 500 मेगावाट यूनिट का लगाया गया 2016 में, इन 2016। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एट सेल Odisha, Steel Authority of Jajpur, sorry not SAIL, Steel Authority of Jajpur, Odisha. Power plant at Jamnagar, SR Power. Nabinagar Power Plant, Indian Railways. Kayam Kulom Power Plant, National Thermal Power Corporation of Thermal Power Corporation. तो देखिए इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन कलिंगर गणगर आई गेस, ओके, कलीगणगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ये सही है। ये काम कर रहा है टाटा स्टील के अंतर्गत, ना कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो इट इज़ वर्किंग अंडर टाटा स्टील। और ये प्रोजेक्ट कमीशन हुआ था 1997 में। द SR पावर हजीरा पावर प्लांट, ये मल्टी फ्यूल कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है जिसमें नेप्था, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैसलीन, लिक्विड नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ों का उपयोग होता है। एंड इट इज़ लोकेटेड नियर द SR स्टील फैसिलिटी इन हजीरा, गुजरात। नबीनगर पावर प्लांट इन बिहार, ये एक जॉइंट वेंचर है इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का। ठीक है, सो नबीनगर जॉइंट है दोनों का। NTPC का 49% पार्टनरशिप है इसमें। राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी CCPP कायमकुलम और NTPC कायमकुलम, ये कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट है जो कि छूला थेरुवु अलापुजा डिस्ट्रिक्ट केरला में है। पावर प्लांट इज ओन्ड बाय NTPC लिमिटेड एंड दिस पावर प्लांट इज फ्यूल्ड बाय, इसको फ्यूल कहाँ से प्रोवाइड होता है? इम्पोर्टेड एंड इंडिजिनस नेप्था। ठीक है, दोनों ही, इम्पोर्टेड इन नेप्था भी और इंडिजिनस नेप्था भी, दोनों तरफ से ही इनको मिल रहा है। देयर इज अ प्लान टू एक्सपेंड दिस प्लांट बाय 3 यूनिट्स विद कैपेसिटी ऑफ 350 मेगावाट ईच। सो ये जो क्वेश्चंस थे ये हो गए आपके थर्मल एनर्जी के। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे कम जो अभी इंडिया में जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो न्यूक्लियर से हो रहा है। देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका,
इन विच प्लेस द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो देखिए पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन तारापुर में था, ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये लोकेटेड है नियर बॉयज़र इन थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। It is the first nuclear power station of India which commenced its commercial operation on 28th October 1969. In the year 2006-7, the share of nuclear energy generated in India in the total energy generated was, तो ये कितना था, लेस देन 3%। 2006-7 की बात हो रही है। अभी देखते हैं अगर कुछ आंकड़ा दिया है तो देखिए 2018-19 में न्यूक्लियर पावर जनरेशन था 1376 यूनिट, जो कि 2.74% था टोटल पावर जनरेशन का। नेशनल पावर पोर्टल डेटा के हिसाब से, जो कि 28 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी अब हो गई है 6780 मेगावाट, जो कि 1.7% है ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी। देखिए कम इसलिए हुआ है क्योंकि बाकी चीज़ें बढ़ी हैं, तो परसेंटेज शेयर जो है वो कम हुआ है। द शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन इंडिया in the total energy generated approximately is, देखिए ये है अराउंड 3 बोल रहे हैं क्योंकि 2013 का क्वेश्चन है उस हिसाब से। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द सप्लाई ऑफ यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम या प्लूटोनियम। तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है थोरियम के सप्लाई में। यूरेनियम सबसे सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर मिनरल है जो कि न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। थोरियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है मोनाजाइट से, और कल ही हमने पढ़ा था मोनाजाइट कहाँ की सैंड्स में मिल रही है, मोनाजाइट मिल रही थी केरला की सैंड्स में। सो ये जो रिजर्व्स हैं ये मोनाजाइट कोस्टल सैंड ऑफ केरला, देखिए यहाँ पर भी दिया है, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा। माइनर अक्रेंसेस थोरियम के आपको बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी में भी मिल जाएंगे। तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है इन सप्लाई ऑफ थोरियम। लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है न्यूक्लियर पावर स्टेशन और स्टेट्स। सो कोटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है, राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र में ये पहला था, ठीक है। उसके बाद काकरापार गुजरात में है। और नरोरा इज इन यूपी। फिर से आपको मैच करना है स्टेट और एटॉमिक पावर स्टेशन। सो नरोरा यूपी, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटका और रावतभाटा राजस्थान। Which of the following pairs related to states of India and proposed nuclear power is not correctly matched? So not correctly matched बताना है आपको। जैतपुर महाराष्ट्र में सही है, मीथीवेडी गुजरात में सही है, हरिपुर देखिए वेस्ट बंगाल में है, हरियाणा में नहीं है, और कोवाडा ये आंध्रा में, ये सही है। कब कमीशन हुए थे वो ईयर पूछ रहे हैं ये, कोटा, काकरापार, कैगा, कलपक्कम। तो देखिए कमीशनिंग की बात करें तो कोटा हुआ था 1973 में, काकरापार 1993 में, उसके बाद कैगा इन द ईयर 2000 और कलपक्कम 1984। तो उस हिसाब से एक भी सही नहीं थे इसमें। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी इज अ प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ फ्यूचरिस्टिक डिमांड फॉर एनर्जी सप्लाई इन इंडिया। न्यूक्लियर मिनरल्स आर यूबिक्यूटसली अवेलेबल इन इंडिया। तो देखिए पहला तो सही है कि प्रॉमिसिंग सोर्स है ऑब्वियसली, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें जर्नल्स आप पढ़ देंगे, तो प्रॉमिसिंग सोर्स तो है, ऑल्दो अभी उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उस लेवल पे, लेकिन हाँ दिस इज़ अ प्रॉमिसिंग सोर्स फॉर फ्यूचर। बट न्यूक्लियर मिनरल्स जो हैं वो यूबिक्यूटसली अवेलेबल हैं इंडिया में, दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। Nuclear energy is a promising source for future demand for energy supply in India. India has large reserves of beach, sand, minerals such as ilmenite, rutile, zircon, monazite, ilmenite, garnet. The first four being categorized as a prescribed substance for the use of production of atomic energy and related research and development activities. ये जो reserves हैं ये mostly located हैं coastal stretches में peninsular India के, with the exception of few inland deposits. But nuclear minerals जो हैं वो they are not presently available in India. According to National Power Portal data, as on 28th February 2022, total nuclear power capacity जो है वो 6780 मेगावाट है, जो कि 1.7% है total established power capacity का. Next is atomic power plants
हैवी वाटर प्लांट और स्टेट। सो मनुगुरु, काकरापार, कैगा, थाल। तो देखिए थाल जो है वो महाराष्ट्र में है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं थाल घाट बोरघाट जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र। मनुगुरु इज़ इन आंध्रा, काकरापार इज़ इन गुजरात और कैगा कर्नाटक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? कैगा कर्नाटक सही है, रावत भाटा राजस्थान, मुप्पंडल तमिलनाडु और एन्नौर, एन्नौर देखिए मेघालय में नहीं है, एन्नौर तमिलनाडु में जगह है, सो एन्नौर इज़ इन तमिलनाडु। The given figure shows a portion of southern India. The proposed site Kudankulam for the construction of 1000 megawatt nuclear power plants has been labeled in the map as. So ये आपको बताना ये है B, ठीक है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो B. So it is a nuclear power station in Kattabomman in the Tirunelveli district of Tamil Nadu, जो कि located है by point B. कुलशेखर पट्टिनम, ये लोकेटेड है पॉइंट डी पे, बहुत बड़ा नाम है देखिए, ठीक है। एंड तिस्य जविला इज लोकेटेड एट पॉइंट सी। नेक्स्ट इज रशिया हैज़ एग्रीड टू इंस्टॉल हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो 6 यूनिट्स की बात हुई थी। इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था एक ऑन द प्रोजेक्ट ऑन was signed on 20th November 1988 by the then Prime Minister Rajiv Gandhi and the Soviet head of state Mikhail Gorbachev for the construction of 2 reactors to be installed in Kudankulam nuclear power plant in Tamil Nadu. इस एग्रीमेंट के चलते रशिया ने is constructing 2 nuclear reactors from 2002 एंड इसने टोटल 6 यूनिट्स के इंस्टॉल करने की बात हुई थी। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कहाँ पर हो रहा है? तमिलनाडु में। इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग इट्स 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट एट, तो ये 25th ये बन रहा है रावत भाटा राजस्थान में। द 20th न्यूक्लियर, अब 20वां, ये तो बात हुई रावत भाटा कौन सा है, 25 नंबर का है। 20th 20वां कौन सा था? कैगा। सो 20th न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन कैगा कर्नाटका। इसकी 4 यूनिट्स हैं, इसकी 4 यूनिट्स हैं 220 मेगावाट कैपेसिटी की, और जितनी भी यूनिट्स हैं दे आर स्मॉल साइज्ड कैंडू कैनेडियन डेवलप्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट हैव हैवी वाटर प्लांट फॉर एटॉमिक एनर्जी? तो कलपक्कम में नहीं है हैवी वाटर प्लांट फॉर एटॉमिक एनर्जी, ये हजीरा में है गुजरात, बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, मनुगुरु तेलंगाना, तलचर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र, टुटिकेरेन तमिलनाडु, ठीक है। तो जो हैवी वाटर प्लांट्स हैं वो आपके हजीरा, बड़ौदा, कोटा, मनुगुरु, तलचर, थाल और टुटिकोरिन में है। मीठी विर्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट ये किसके कोलैबोरेशन से बना है? तो ये यूएसए के कोलैबोरेशन से बना है मीठी विर्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये सेटअप होना था तलजा तालुक भावनगर गुजरात में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो कि 2008 में साइन हुई थी। रिसेंटली 22 मार्च 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डिक्लेयर किया द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनटेक एंड आउटफॉल फैसिलिटी फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट एट मीठी विर्दी एंड क्लियरेंस ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड ये एक जॉइंट वेंचर है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का, और किस ये पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और किसका जॉइंट वेंचर है ये? सो इट इज़ NPCI प्लस NTPC। देखिए इसमें NPCIL जो है वो 51% इक्विटी शेयर होल्ड करता है और NTPC 49, ठीक है। 2011 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टेट इज रॉन्ग? कैगा देखिए कैगा उत्तर प्रदेश में नहीं है, कैगा कर्नाटका में है, कलपक्कम कर्नाटका में नहीं है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, तो ये दोनों ही गलत हैं। ये तो काकरापार गुजरात में ये सही है, कुडनकुलम तमिलनाडु में ये सही है, तो ये आंसर इसलिए इसमें एक भी मतलब 2 आंसर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर प्लांट्स हैज़ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तारापुर में, इट हैज़ 2 160 मेगावाट प्लस 2 540 मेगावाट प्लांट्स हैं इसमें।
With reference to NTPC unit at Singrauli, which of the following state is or are correct? So it is situated in northern part of Chhattisgarh state, और and it is NTPC's oldest unit. ठीक है, तो सिंगरौली जो कि एमपी में, एमपी यूपी बॉर्डर पे है बेसिकली, मतलब पड़ता है. सो ये पूछ रहे हैं कि ये विद रेफरेंस टू एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो ये सिचुएटेड इन अदर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो ये तो गलत हो जाता है. एंड इट इज़ एनटीपीसी ओल्डेस्ट यूनिट, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है. थर्मल पावर यूनिट ऑफ एनटीपीसी एट सिंगरौली इस्टेब्लिश हुई थी 1977 में और ऑपरेट हो रही है 1982 से, और ये फर्स्ट यूनिट है एनटीपीसी की. सिंगरौली रीजन जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, 2 स्टेट में. सीधी जो कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और सोनभद्र जो कि यूपी का डिस्ट्रिक्ट है. उन दोनों में ये सिंगरौली जो है वो बटा हुआ है. 3 सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस एरिया में, सिंगरौली एंड रिहंद, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, और विंध्याचल प्लांट जो है वो सिंगरौली का मध्य प्रदेश में है. ऑलराइट, तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियर वाला. अब देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं. तो देखिए, वेयर इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक स्टेशन लोकेटेड? इनमें से कोयना, नेवेली, काठगोदाम या ट्रॉम्बे. तो देखिए, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो कि लोकेटेड है कोयना, महाराष्ट्र में. कोयना डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर कोयना इज रन बाय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है कोटा. सो इट इज़ लोकेटेड इन द रावत भाटा टाउन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ राणा प्रताप सागर डैम, और ये सिचुएटेड है अराउंड 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ कोटा. राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑन चंबल रिवर, ये कौन से स्टेट में है? तो राणा प्रताप सागर जो है वो राजस्थान में है. ये एक ग्रेविटी मेसनरी डैम है जो कि चंबल नदी पे बना हुआ है इन रावत भाटा, राजस्थान. What is the share of hydroelectric power in the total electricity produced in India? So देखिए, hydroelectric power contributed to 10.6% of the total electricity produced during the question जब पूछा गया था. अभी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया एज ऑन 28 फरवरी 2022 ये है 395607. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन दिस इज 46524.52. जवाहर सागर इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ये कौन सी नदी पर है? तो जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है चंबल नदी पर, और ये प्रोजेक्ट राजस्थान में ही लोकेटेड है. ठीक है, जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट. अब देखिए, ये मेन 3 हो गए. अब चौथा जो लास्ट इसमें बचा है मिसलेनियस पोर्शन है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है. साइट दी गई है और एनर्जी दी गई है. आपको बताना है कि कहाँ पर कौन सी इंस्टॉलेशंस हैं. जैसे पावगढ़ा, पावगढ़ा कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है. ठीक है, कर्नाटका. और यहाँ पर क्या इंस्टॉल्ड है पावगढ़ा में? तो सोलर. तातापानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में क्या इंस्टॉल्ड होगा? जियोथर्मल. उसके बाद है मुपंडल. मुपंडल कहाँ है? तमिलनाडु में. और यहाँ पर विंड एनर्जी. और काकरापार में एटमिक यूनिट. तो काकरापार कहाँ पर है? गुजरात. सो एटमिक. नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है राजस्थान के पास. और 2020 की कैपेसिटी की बात करें तो राजस्थान में 142.31% था. मध्य प्रदेश में 61.6, सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश, उसके बाद यूपी और उसके बाद झारखंड. अमंग दीज लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. पावर प्लांट्स एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी. चमेरा, ग्वाल पहाड़ी, कुडनकुलम और पतरातू. तो देखिए, चमेरा में हाइड्रो पावर है, ग्वाल पहाड़ी में सोलर पावर, उसके बाद कुडनकुलम एटमिक पावर और पतरातू थर्मल पावर. सो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है और ये बना था इन कोलैबोरेशन विद रशिया, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में. चमेरा पावर प्रोजेक्ट जो है वो रावी नदी पर लोकेटेड है, चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल. पतरातू पावर प्लांट तो ये तो झारखंड में है पतरातू.
और सोलर पावर प्लांट भी है यहाँ पे ग्वाल पहाड़ी, जो कि लोकेटेड है हरियाणा में। For which of the following Satara is well known. Okay, Satara जाना जाता है विंड एनर्जी प्लांट के लिए. So चौकेवाड़ी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन सतारा महाराष्ट्र, ये डेवलप किया गया था फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. 500 विंड मिल्स यहाँ पे लगाई गई हैं ऑल अलोंग द प्लेटो टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. विच अमंग द फॉलोइंग रैंक्स फर्स्ट इन विंड पावर जनरेशन? सो ये है गुजरात. तो विंड पावर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे है, उसके बाद आता है गुजरात, और तमिलनाडु ऑप्शंस में नहीं था इसलिए गुजरात इसका आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बताना है तो पहले करेक्ट देख लेते हैं. ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया, इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला. ये 2005 का क्वेश्चन है, देखिए तो उस हिसाब से ही देखिएगा. द पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन वर्ल्ड में लोएस्ट है इंडिया में. द इंडस्ट्री इज मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर इन इंडिया. अब आपको बताना है नॉन इनकरेक्ट इसमें से क्या है. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट लेस देन 1% ऑफ टोटल कमर्शियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो देखिए नॉन कन्वेंशनल लेस देन 1% नहीं 14% जो है वो शेयर करते हैं. द बिगेस्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन एशिया विद कैपेसिटी ऑफ 150 मेगावाट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. बिगेस्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट मुपंडल 150 मेगावाट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी? तो टाइडल एनर्जी के लिए मेन एरिया है गल्फ ऑफ खंबात या कैम्बे. तो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, एस्चुरीज और गल्फ्स भी हैं यहाँ पे, वेयर द टाइड्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव टर्बाइंस फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन. टोटल आइडेंटिफाइड पोटेंशियल जो है टाइडल एनर्जी की वो है अराउंड 9000 मेगावाट. वेस्ट कोस्ट गल्फ ऑफ कैम्बे हैज़ अ प्रोडक्शन यूनिट ऑफ 7000 मेगावाट. गल्फ ऑफ कच्छ की 1200 मेगावाट कैपेसिटी है, और सुंदरबन की कैपेसिटी जो है इट इज़ लेस देन 100 मेगावाट. मोस्ट पोटेंशियल एरिया फॉर टाइडल एनर्जी इन इंडिया इज़, सो मोस्ट पोटेंशियल एरिया जो है वो है भावनगर, गुजरात. ठीक है, तो टाइडल एनर्जी के लिए कहाँ पर आप देखोगे? ऐसी जगह देखोगे जहाँ पे टाइड मतलब बार बार इनफ टाइड्स आ रहे हो जहाँ पे टू मूव द टर्बाइन. ठीक है, तो ये है भावनगर, गुजरात. So, as a result of being surrounded by the sea on three sides, has a high potential to harness the tidal energy. The three most potential locations in this regard are Gulf of Cambay, Gulf of Kutch, Ganges Delta, Sundarbans, West Bengal. Most attractive इसमें से है Gulf of Kutch and Cambay. Which of the following is related to the field of electricity generation? So, NHPC जो है वो electricity generation की field से ही है. National Hydroelectric Power Corporation is an Indian हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1975 में विद द ऑब्जेक्टिव टू प्लान, प्रमोट, ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन ऑल एस्पेक्ट्स. लेटर ऑन एनएचपीसी एक्सपेंडेड इट्स ऑब्जेक्ट्स टू इंक्लूड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि जियोथर्मल, टाइडल, विंड एटसेट्रा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सो दिस इज गुजरात. जब क्वेश्चन पूछा गया था तो गुजरात था. अभी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र है फर्स्ट, उसके बाद है गुजरात, उसके बाद है तमिलनाडु और उसके बाद है कर्नाटका. इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन तो 243 किलोग्राम ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट. अब ये 2011 का है, अभी का देखते हैं कुछ हो तो. वर्ल्ड का 1471 है, ये उसी टाइम का डेटा इन्होंने दिया है. वर्ल्ड का 1471 था और इंडिया का 244 था. रामपुरा विच बिकेम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू हैव इट सोलर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन. तो रामपुरा कहाँ पर सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश में. कंसिडर द फॉलोइंग रीजंस फॉर फाइनेंशियल सिकनेस ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन इंडिया. सेल ऑफ पावर टू एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत हाई हैं. आपको क्या बताना है इसमें? करेक्ट आंसर बताना है. लैक ऑफ कमर्शियल ऑटोनॉमी फॉर एसईबीज, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड सोशल सब्सिडी पॉलिसीज थ्रू एसईबीज. तो देखिए बहुत सारे इसका आंसर है बी. 1 2 3 4 सारे सही हैं. देयर आर वेरियस लूप होल्स इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इन इंडिया. तो ये जितनी भी परेशानियां बताई गई वो सभी हैं. स्टेट गवर्नमेंट ने सोशल सब्सिडी पॉलिसीज़ भी लगाई शुरू की है
through SEBs in agrarian sector. According to 11th five-year plan, India has higher transmission and distribution losses than any other country. The great deal of electricity in remote areas are less investment in domestic distribution system, etc. are prime roadblocks to these losses. The power plant of Manikaran based on geothermal energy. Manikaran कहाँ पर है? तो Manikaran है हिमाचल में. So it is based on geothermal energy, is located at Parvati Valley on the river Parvati, northeast of Bhuntar in Kullu district of Himachal. Area is well known for its hot springs. Hot spring in the valley temperature range between 32 to 96 degrees centigrade. The hottest one is at Manikaran at 96 degree, which is boiling temperature at that altitude. Location spread over a 45-kilometer stretch from west to east with thermal spring at Kasol, Manikaran, Khirganga and Pulgu. Electricity is generated by these sources of thermal springs. The power plant at Manikaran based on geothermal, ये कहाँ पर है? Again हिमाचल. मणिकरण हिमाचल सही मैच है ये. ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर. देखिए ज्वालामुखी जो है ये हिमाचल में ही है, शक्तिपीठ वाली जगह है ये. अनहोनी ये मध्य प्रदेश में है. ताप्तपानी ये उड़ीसा में है. Which of the following sources of energy is not a commercial source? कमर्शियल सोर्स कौन सा नहीं है? तो देखिए बायोगैस कमर्शियल सोर्स नहीं है, ठीक है. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी सब कमर्शियल सोर्सेज हैं. इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी बोला जाता है. ट्रेडिशनल सोर्सेज जहाँ पर विंड, सोलर, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, हाइड्रो पावर सोर्सेज आर नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी known as renewable non-traditional resources. Which is not a renewable source? Water, energy of sun, energy of earth. None of the above. सारे renewable source हैं. Which of the following state is leading producer of solar energy in India? तो देखिए कर्नाटका इस लिस्ट को टॉप करता है with the highest installed solar power generation capacity in the country. इसकी टोटल कैपेसिटी 7346.85 मेगावाट थी 2021 में. एज पर द MNRE 2022 के डेटा के हिसाब से राजस्थान रैंक्ड फर्स्ट इन इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी. ठीक है, तो 2022 में MNRE के डेटा के हिसाब से राजस्थान फर्स्ट है, फॉलोड बाय कर्नाटका. सो कर्नाटका सेकंड पे आ गया है एंड थर्ड इज गुजरात. ठीक है, सो राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात. Which of the following state of India have higher opportunities for development of wind power? So it is shore areas जो हैं जैसे तमिलनाडु और गुजरात. A non-renewable source of energy is, non-renewable source of energy क्या है भाई इनमें से? तो पेट्रोलियम. ठीक है, बाकी सब रिन्यूएबल हैं. सोलर एनर्जी रोज सूर्य देवता निकल रहे हैं. विंड एनर्जी हवा चल रही है. बायोगैस डेली आप उसको कर सकते हो क्रिएट. सो पेट्रोलियम जिसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं ये एक फॉसिल फ्यूल है. कोल और नेचुरल गैस की तरह पेट्रोलियम भी बना था फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट मरीन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया सबसे. कौन सा सही मैच नहीं है? पतरातू थर्मल है, बिल्कुल सही है झारखंड में. झाकरी हाइडल है, ठीक बता रहे हैं. कलपक्कम न्यूक्लियर है, बिल्कुल सही है. कोरबा विंड है. देखिए कोरबा जो है वो थर्मल है. ठीक है, तो ये हमने ख़त्म कर लिया अपने एनर्जी वाला चैप्टर. नेक्स्ट जो चैप्टर वो हमारा स्टार्ट होगा वो इंडस्ट्री होगा. तो एनर्जी वाला मैंने पूरा एक में ही इसीलिए कर दिया कि जो छोटे छोटे थे तो हम इसको एक में ही हमने फिनिश कर दिया. तो आप इस पूरे को एक साथ देख सकते हैं चैप्टर को. ठीक है, so energy is the chapter of energy is completed. Now the next chapter which we will move on in the next video is industry. और यहाँ पे भी I think कोई micro segregation है, so we will go accordingly. All right, so till then what you have to do, you just have to revise, keep revising, keep studying. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचे चीज़ें. ठीक है, घटना चक्र सभी पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे आपको रिविजन की ज़रूरत है. And keep sharing, keep revising, keep studying. The main goal is to clear the exam.